नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। चिलकाना क्षेत्र के ग्राम सीकरी कला के शिव मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हवन यज्ञ के साथ किया गया। सप्ताह भर चली कथा के अंतिम दिन कथा व्यास आचार्य उमेश ब्रजवासी ने बताया कि कथा सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। कथा में सुंदर झांकियों का दर्शन भी कराए गए। कथा के अंतिम दिन मुख्य यजमान चौधरी धीर सिंह रहे। चिलकाना के सुल्तानपुर में स्थित जेजे इंटर कॉलेज में अंडर 19 सद्भावना की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पंचायत चेयरमैन अकबर कुरैशी व प्रधानाचार्य सतवीर सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में सरदार पटेल इंटर कॉलेज पटनी ने प्रथम, जेजे इंटर कॉलेज ने द्वितीय व हिमालय स्कूल के छात्रों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। खेल प्रतियोगिता में महेश कुमार, संजय कंबोज, रणवीर शास्त्री, जगत नारायण, नरेंद्र कुमार, पंकज बिष्ट सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। नगर निगम द्वारा नगर को स्मार्ट बनाने के लिए सभी योजनाएं मात्र कागजों तक सीमित रह गई हैं। सफाई के नाम पर चारों तरफ लगे हैं गंदगी के अंबार। सहारनपुर के पुराने शहर के नाम से मशहूर मोरगंज में नगर निगम के कर्मचारियों की अनदेखी के चलते गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मोरगंज व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम कर्मचारियों को गंदगी के लिए बार बार अवगत कराया जाता है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता। नकुड़ पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध हथियार भी हुए बरामद। एसपी देहात सूरज राय ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़ा गया बदमाश जनपद शामली का है। गिरफ्तार करने वाली टीम में नकुड़ कोतवाली प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ, उप निरीक्षक बीरबल सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देश पर पूरे जनपद में वांछित अपराधियों के विरुद्ध उनके धरपकड़ का अभियान चल रहा है और इसी अभियान के क्रम में थाना नकुड़ पुलिस ने सन 2018 में खेड़ा अफगान बाजार में एक महिला के साथ लूट हुई थी। इस लूट को कारित करने वाला एक अपराधी जीत कुमार, जो कि पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी की है। मुखबिर की सूचना पे इसकी गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में इस अपराधी ने बताया कि ये पंजाब जिले में खन्ना जगह पे वहां पे खाना बदोश की तरह लेबरी का काम करता था। मुखबिर ने सूचना दी। कोरोना की आहट से लोगों में चिंता बढ़ने लगी है। चीन में बिगड़ते हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है, लेकिन शहर में महामारी को लेकर सतर्कता नहीं बरती जा रही। न लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की जा रही है। यही हाल शहरों की भीड़भाड़ वाले क्षेत्र का भी है। लोग मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे, बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान में बिजली का तार टूटने से गंभीर हादसा होने से टल गया, जिसके बाद सभासद दानिश कुरैशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली के तार पुराने होने के चलते जर्जर हालत में पहुंच गए हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस दौरान जेई फारूक, इरशाद लाइनमैन, भूरा मंसूरी, हारून सभासद, वसीम अहमद, शिवम एडवोकेट, शाहिद अख्तर मौजूद रहे। लगातार मोहल्ला कुरैशियान और ख़ास तौर पर मेरे वार्ड नंबर 15 और पूरे शहर में बिजली खराब होने की समस्या जगह जगह से मिलती रहती है। लेकिन क्योंकि मेरे वार्ड में मैंने अपने एक धरना प्रदर्शन जब किसान यूनियन का चल रहा था तब भी कहने का काम किया था कि मेरे वार्ड में 100 विलायत में पूरे महीने में सिर्फ 10 ही दिन बिजली चलने। नगर निगम में आज फिर जनसुनवाई के दौरान पार्षदों ने सेक्टर में काम न होने को लेकर नगर आयुक्त गजल भारद्वाज से जताई नाराजगी। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम वार्डों में काम नहीं हो पा रहा है। सफाई व्यवस्था चौपट पड़ी है, सड़कों में गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर कई बार नगर आयुक्त गजल भारद्वाज से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। खाताखेड़ी से पूर्व पार्षद गफूर अहमद, पार्षद प्रतिनिधि आसिफ अंसारी, पार्षद नौशाद राजा भी मोहल्ले के लोगों के साथ अपनी शिकायत लेकर नगर निगम पहुंचे थे। समस्या थी हमारे यहाँ, जैसे कुछ छोटे मोटे नाले की मरम्मत, सड़क टूट रही है, उसके लिए मैं आया हूँ। और एक हमारे यहाँ कुछ लाइटें रह गई थी, LED लाइटें काफ़ी लगी। मैं उसके लिए मैडम का धन्यवाद दूंगा कि अभी फ़िलहाल में वर्तमान में कुछ काम चल रहे हैं। कुछ छोटी छोटी समस्याएँ रुकी हुई हैं, उनके लिए मैं पिछली बार भी लेटर दे गया था, वो भी नहीं हुआ, उसके लिए आया हूँ मैं। जनता की समस्या, अपने वार्ड की समस्या लेके आए थे। निर्माण की समस्या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, लाइट की समस्या से बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। बार बार हम जन सुनवाई में आ रहे हैं, कुछ
जन सुनवाई की जो है ये कह दिया जाता हो जाएगा, काम होता नहीं है। हम भी चक्कर काटते काटते परेशान हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह ना होने की? बस क्या कह सकते हैं, आपको पता ही है। आप तो पार्षद हो, पार्षद होने के बाद तो आपका काम है, तो आम जनता के हाल होंगे आप। क्या कह सकते हैं, अभी आप देखिए आप, क्योंकि 1-2 गलियों लगवाने के लिए मैं लगभग पिछले जन सुनवाई में 2 माह से 3 माह हो गए लगभग। मुझे हर सप्ताह जो है मैं उसकी शिकायत करता हूँ, आज तक वो गले नहीं लगी। अंसारी पार्षद पति वार्ड नंबर 28। किस समस्या को लेकर नगर निगम आया? क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेके आए, जैसे कुत्ते ज़्यादा हो रहे हैं, आवारा कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, बड़ों को काट रहे हैं, सामान लाते हुए उनके पीछे फट्टा मार रहे हैं। और हमारे यहाँ कुछ सड़कें हैं जो जर्जर हालत में हैं, कई बार पहले भी दे चुके हैं, अब फिर लेके आए हैं। हमारे यहाँ एक सपना टाइग्स पर नलकूप है, वो ज़्यादा रेत उठा रहा है, मट्टी ज़्यादा उठा रहा है, उसका ग्रेविटी नीचे ही चला गया। उसको संबंध में इन कुछ समस्याओं को मुख्य समस्या को लेकर मैडम से मिलना है। सहारनपुर में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के 44वें जन्मदिन पर जिला अध्यक्ष राव किशोर सलीम ने सिविल अस्पताल रेलवे स्टेशन पर बेसहारा मददगार लोगों को कंबल वितरित किए। कंबल वितरण के दौरान राव किशोर सलीम ने कहा कि लोग जन्म दिवस पर खाना खिलाते हैं। मैंने आज जयंत चौधरी के जन्म दिवस पर कड़ाके की ठंड में बेसहारा लोगों को कंबल वितरण किए हैं। इस दौरान नौशाद मलिक, धीर सिंह, महफूज मलिक, अनिल कसार, सोनू, राव फारूक मौजूद रहे। लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे समस्त भारत के अंदर किसान मसीहा परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र, किसान चिंतक, युवा दिलों की धड़कन चौधरी जयंत जी का 44वां जन्मदिन मना रही है। लोग केक काटते हैं, मिष्ठान वितरण करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल आज गरीब और असहायों में ठंड के मौसम में कंबल वितरण करके माननीय जयंत चौधरी का सहारनपुर राष्ट्रीय लोकदल ने अपना ये जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के बाद जनपद सहारनपुर में भी ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। जनपद में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोग ठंड से बचने के लिए आग के आगे हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। जनपद में चारों तरफ घने कोहरे की चादर बिछी हुई है, जिससे लोगों का घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया है। मंगलवार को मंगल बाजार में भीड़ खरीदारी को उतरी। बता दें कि मंगलवार को नेहरू मार्केट सहित आसपास के बाजार में दुकानें पूरी तरह बंद रहती हैं। इन्हीं बाजारों में फेरियों और फोल्डिंग आदि पर हजारों स्टॉल लगाकर यह बाजार लगाया जाता रहा है। इस बाजार से करीब 10,000 लोगों का रोजगार जुड़ा रहा है। हालांकि इस बाजार के कारण पार्किंग और जाम की समस्या रहती है, लेकिन सस्ते में कपड़े से लेकर अन्य जरूरी आइटम्स मिलने के कारण इसकी मांग भी सबसे अधिक रही है। सहारनपुर के 14 अस्पताल में मॉक ड्रिल चल रही है। इसमें कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर कितने हम तैयार हैं, इसका जायजा लिया गया। सबसे पहले जिला महिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल शुरू हुई। महिला अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस में डमी मरीज को लाया गया, जहां पर 3 से 4 कर्मचारी पीपीई किट पहने हुए स्ट्रेचर लेकर खड़े हुए थे। डमी मरीज को पीकू वार्ड में लाने तक का समय 5 मिनट रहा। सबसे पहले मरीज को चेकिंग की गई। डमी पेशेंट का नाम रविकांत और मरीज का प्राथमिक शिक्षण करने वाले चिकित्सक का नाम डॉक्टर पंकज मलिक है। देखिए, हमारे यहाँ जिला महिला चिकित्सालय सहारनपुर में 50 बेड का पीकू वार्ड बना हुआ है और पीकू वार्ड में हमने 10 बेड जो हैं आईसीयू बेड रखे हुए हैं, जिन पे सभी पे वेंटिलेटर लगे हुए हैं, और जो 40 बेड का जनरल वार्ड है उस पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगे हुए हैं और हमारी सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन की बनी हुई है। हमारे यहाँ अस्पताल में एक 1000 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट भी लगातार चल रहा है और हमारे पास पूरी तरह से जो डी टाइप सिलेंडर से जम्बो सिलेंडर ऑक्सीजन के हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में हैं। आज हमने एक डमी पेशेंट पे रिहर्सल किया कि हमारी किस तरह की तैयारियां हैं कोरोना को लेकर के। इसके लिए हमने जैसे ही एम्बुलेंस आई तो हमारे एक क्लास वो कर्मचारी ने उसको पीपी किट पहन के उसको रिसीव किया, तुरंत उसको ऑक्सीजन लगाई गई। ऑक्सीजन लगा करके फिर हमने उसको डमी पेशेंट को वो अपने पीकू वार्ड में लेकर गए, जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स और हमारा मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से मौजूद था। हमारे डॉक्टर ने तुरंत अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को बहाल किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन कर अपना रोष जताया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में प्रदर्शन उपरांत कलेक्ट्रेट में नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपते हुए कहा कि देश के लाखों मुस्लिम बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, क्योंकि सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को डेटा आरटीई का हवाला देकर अपने पोर्टल से रिजेक्ट कर दिया है, जबकि मदरसे आरटीई के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन वर्मा के अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा, सुहेल, शिवलाल, अमित कुमार, नूर मोहम्मद, भूरा मलिक, मीनाक्षी, सोनिया, अंजू, रीता, गीता, खुर्शीद मलिक, अरविंद सैनी और ये सैकड़ों संघ पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी
सिटी चेयरमैन व मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने स्मार्ट सिटी के सीईओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के साथ अंबेडकर स्टेडियम में चल रही स्मार्ट सिटी की अनेक परियोजनाओं का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम, नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने बैडमिंटन हॉल का निरीक्षण करते हुए हॉल में टूटे हुए शीशे, चेंजिंग रूम की सफाई, प्रवेश द्वार के सामने की दीवार पर स्मार्ट सिटी का लोगो लगाने तथा हॉल में लगाई गई पेंटिंग को थोड़ा ऊपर लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी डीजीएम सिविल दिनेश सिंघल, अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, परियोजना प्रबंधक जितेंद्र सिंह, अवर अभियंता कमलकांत, ईशान गोयल व आदित्य शर्मा के अलावा कार्यदायी संस्था यूपीसीएल के सहायक परियोजना प्रबंधक आकाश चौधरी तथा उप सहकारी संघ की निर्माण इकाई के सहायक अभियंता व सहायक ऋणाधिकारी काशी नरेश शामिल रहे। यूनिफॉर्मिटी रहेगा ना, मतलब पोस्टर्स ऐसे नहीं कि बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा, स्क्वायर लगाना तो सारा स्क्वायर स्क्वायर लगेगा। और यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में एथलेटिक को मत लगाओ, वीडियो शॉट अलग जगह लगा दो, वेट फिटनेस को लगा दो, बॉडी फिटनेस को लगा दो, बैडमिंटन और सिंधु वहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल, मंडल प्रभारी विदिक चौधरी, प्रदेश सचिव गौरव भाटी का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया और यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारी में जुटने का आह्वान किया। इस दौरान अशोक सैनी, प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, इंद्रजीत सिंह, निक्कू पार्षद, नितिन शर्मा, इमरान कुरैशी मौजूद रहे। कोतवाली बेहड़ क्षेत्र के गांव सलीमपुर के पास पेट्रोल पंप के सामने गंदेवर चिलकाना मार्ग पर खनिज सामग्री से भरे अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भिजवाने के साथ ही घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना के कार्यालय का राज्य स्तरीय निगरानी समिति उत्तर प्रदेश शासन एवं समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ की सदस्य पूजा वाल्मीकि ने किया निरीक्षण। निरीक्षण करने पहुंची राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पूजा वाल्मीकि ने अभिलेखों का निरीक्षण कर संविदा कर्मियों बैठक पर कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान चेयरमैन अकबर कुरैशी, लिपिक अशोक कुमार, नफीस अहमद, रवि सैनी, अभिषेक जैन, सतीश कुमार, उप निरीक्षक राजकुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम भी हमारे सफाई कर्मचारी ये लोग हैं, उनके बारे में कार्यक्रम चाहिए। क्या देखा आपने यहाँ? देखना क्या है, अधिकारी नहीं मिले यहाँ पर, किससे बातचीत हुई? बातचीत तो नहीं ज़्यादा हुई। इंस्पेक्टर साहब से जो उनसे बात हुई है कार्यक्रम में सभी सही बता रहे हैं। चिलकाना थाना क्षेत्र में अवैध शराब निकालने की मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र की निगरानी की गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर नीरज सिंह एवं आबकारी निरीक्षक पंकज चौहान के साथ थाना प्रभारी सत्येंद्र राय ने अपनी टीम के साथ गांव दुमझेदा, चोर मंडी, घोड़ा पीपली के जंगलों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की। पुलिस द्वारा जमुना किनारे ड्रोन कैमरा उड़ाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा। नानोता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे एसीएमओ डॉक्टर संजय यादव ने ऑक्सीजन प्लांट का सघन निरीक्षण किया। डॉक्टर संजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल के अंदर 30 बेड पर ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहा है। इस दौरान सीएससी प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर राजीव वर्मा, तिरसपाल चौधरी, अमरकांत शर्मा मौजूद रहे। बेड की सुविधा तो यहाँ जो उसके लिए हमने कोविड के लिए रखे हुए हैं, संभावित जो होते हैं 30 बेड हैं, 300 बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई है। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ भरी ठीक तरह वर्क कर रहा है, बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत बढ़िया। फतेहपुर पुलिस ने बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी को किया गिरफ्तार। फतेहपुर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी मोनिश निवासी गदेवड़ा को गिरफ्तार किया है। वार्ड सभासद ने कैंप लगाकर लोगों को किया जागरूक। नगर निकाय चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों द्वारा लोगों की जनसेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में सभासद पद प्रत्याशी मोहम्मद शोएब द्वारा वार्ड 22 में एक निःशुल्क जनसेवा का आयोजन किया गया। सभासद द्वारा लगाए गए जनसेवा केंद्र में काफी लोगों ने लाभ उठाया और कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए उनके आधार कार्ड एवं सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। मेरा नाम शोएब जी, आप वार्ड नंबर 20 से जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से कैंप लगवाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये कैंप ऐसा है कि लोगों को परेशानी हुआ करती थी। लोगों को जैसे किसी की पेंशन का काम है, किसी के राशन कार्ड का कुछ काम है, आधार कार्ड में कुछ करेक्शन है,
उस सभी के लिए लोगों को इधर उधर भागना पड़ता था। उसकी वजह से हमने यहाँ पे काम शुरू किया है कि लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े, उनका काम सुविधा से हो जाए और बिना खर्च के हो जाए। तो उसी ने पहले जी आज जो है यहाँ से शोएब भाई के यहाँ एक कैंप लगाया गया है जनसेवा का, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? इसमें ये कहना चाहेंगे, देखो ये गरीब आदमी जो है हमेशा परेशान रहते हैं और मतलब इधर उधर भटकते फिरते हैं। उनके पास कोई मतलब ज़्यादा मजबूरी है तो उस आधार के हिसाब से ही जो मतलब ये मेंबर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं शोएब भाई, तो ये सुविधा करा रहे हैं कि भाई गरीब आदमी का काम हो बेचारा भाई और इन्हें परेशान ना होना पड़े। तो इस वजह से ही किसी फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।